नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो अगर आप थक गए हो होप करते करते वेट करते करते सिग्नल्स पकड़ते पकड़ते कहीं ना कहीं और आज कुछ होता है, कल कुछ हो जाता है, कभी सीन होता है, कभी साइलेंस हो जाता है। तो आप एक कंफ्यूज स्टेट में ऑब्वियसली उस वजह से चले जाते हो। आप सोचते हो कि शायद पता नहीं मैंने ही कुछ गलती करी है। देखिए, गलती आपकी नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपका एंड पॉइंट भी नहीं है। तो आज एक पिकअप आइल करेंगे देखने के लिए कि अगले 30 डेज में क्या शिफ्ट होगा आपके कनेक्शन में। सो ये दो डेक्स हैं। सो इन दोनों में से जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे, आप उसको पिक कर लीजिए। तो पहला जो है, हम ये डेक यूज़ करने वाले हैं। सो देखते हैं कि क्या आता है उसमें। ओके, 10 ऑफ ब्लेड्स एंड मजिशियन। देखिए, आप एक किसी पेनफुल साइकिल के एंड पे हैं। कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, कोई तकलीफ, कोई धोखा, एक एग्जॉस्शन वाला फेज है। जैसे आपने बहुत कुछ सह लिया है यहाँ पे, अम, और शायद अपने आप से भी कनेक्शन धीरे धीरे कुछ टूटता हुआ सा लग रहा है। मजिशियन यहाँ पे कहता है कि आप, चाहे वो एग्जॉस्शन है, चाहे वहां पे वो एंड दिख रहा है, पर यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके पास वो अभी भी पावर है, आपके पास अभी भी वो टूल्स हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। ये दर्द आपको अम, शायद तोड़ने के लिए नहीं, एक जगाने के लिए आया, एक वेकअप कॉल की तरह आया है। तो ये रिश्ते ने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी एनर्जी को किसी तरह मतलब ड्रेन कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी हीलिंग आपके अपने हाथों में है। अ, आप अपने पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये फेज जो है ये एंड हो रहा है और आपके अंदर एक नई शुरुआत का बीज जैसे रेडी हो रहा है। चलिए देखते हैं अगले 30 दिनों में क्या बदलाव आ सकता है। 4 ऑफ कप्स, डेविल। ये से एक इमोशनल ब्लैंकनेस हो जाए, उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होगा। डेविल वार्न करता है कि आप वापस किसी टॉक्सिक लूप में खींच सकते हैं। सो उसका ध्यान रखिए। ये हो सकता है कि इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से, ब्रेड क्रम्बिंग, या पुराने रिश्ते की ग्रेविटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करे अगले 30 दिनों में। सो देखिए, प्यार में फंसे नहीं, खुद को संभाल कर चलिए, एक तरह से डेविल कहता है यहाँ पे। तो अगले 30 दिनों में एक इनर टग ऑफ वॉर होने की पॉसिबिलिटीज है। और आपका हायर सेल्फ आपको कहीं ना कहीं ऊपर उठाना चाहता है इस चीज से, पर आपका पास जो है वो आपको नीचे खींच रहा है। तो ये टाइम है अपनी एनर्जी को रिक्लेम करने का। जो भी एडिक्टिव लगता है वो हीलिंग नहीं होता है। सो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर ये रीडिंग आपको लगता है आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि कोई रोमांटिक माइलस्टोन कब आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कॉइन्स। देखिए, अचानक ही कोई ट्विस्ट आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। जैसे रिश्ते की डायनेमिक्स ही पलट जाएंगी, ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है। पहले थोड़ा और इमोशनल अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा अबैंडनमेंट वाली एनर्जी है। पर ये टेम्पररी पेन है, परमानेंट अलाइनमेंट नहीं है ये मोमेंट आपको सिखाएगा कि मैं किसी के लिए ऑप्शन नहीं हूँ। ये आपको वो कॉन्फिडेंस देगा। सो कहीं ना कहीं आपको किसी ने इमोशनली शायद आइसोलेट किया है, या तो डायरेक्टली या इमोशनली अवेलेबल बन के, हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो। व्हील यहाँ कह रहा है कि ये बैलेंस अब शिफ्ट होने वाला है, पर इस शिफ्ट से पहले आपको खुद को चूज करना होगा, इस इंसान को नहीं। इस इंसान ने जो भी करना था वो कर चुका है आपके साथ। अब आपका
आपकी ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस करने की, अपने आप को चूज करने की। चलिए देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में ये रिश्ता फाइनली होगा। 10 of Wands, 6 of Wands। ओके, ओरेकल कार्ड्स भी लेते हैं तो कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग। ओके, देखिए आपने ये रिश्ता आप इस रिश्ते को कॉन्स्टेंटली कंधा देके इसका बोझ उठा के चलते रहे। सारा एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आप ही उठा रहे हो, और अब वो वक्त है जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन और वैलिडेशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपने इस रिश्ते पे जितनी मेहनत करी है। 6 of Wands है जहाँ पे आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी सब नोटिस की जाएगी। कमिटमेंट है जहाँ पे कोई इंसान है जो आपके साथ एक फ्यूचर शेयर करना चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर का हिस्सा बने, और इन्हें अब जैसे आपकी साइड की जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं समझ आ रही हैं। देखिए इस रिश्ते का आउटकम सक्सेस है, पर अ, बहुत सारी इमोशनल मेहनत करने के बाद अ, आपको ना सिर्फ प्यार मिलेगा बल्कि वो शायद इज्जत भी मिलेगी, अ, जो आप हमेशा से क्रेव करते रहे हैं, जो हमेशा ये इंसान आपको देने में लैक करते रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करने में लैक करते रहे हैं। क्योंकि उनको जो भी चीज़ों पे वो आपके अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं थे, वो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। समझ पहले भी आ रहा था, पर ये इंसान अपने कंफर्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा था, इज व्हाट आई फील। पर इस बार दे सी, देखिए आपने किसी और के लिए तो सब कुछ किया है, लेकिन अब अपने खुद के लिए जीने की, अपने खुद के लिए चीजें करने की जरूरत है, वक्त है। आपकी कहानी कोई ऑलमोस्ट लव स्टोरी बन के नहीं खत्म होगी, जो मुझे यहाँ पे देख के लगता है। ये अम, एक प्रॉपर एंडिंग होगी या प्रॉपर शुरुआत इस बार, क्योंकि आप आप अब कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्लैरिटी चूज कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। तो और आपको कॉम्प्रोमाइज चूज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डोंट सेटल फॉर लेस। ये पाइल 1 था, लेट्स सी पाइल 2 में क्या। पाइल 2, सो अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है, आपका लव फेज इस समय क्या कह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of Pentacles। देखिए आप अपनी हीलिंग जर्नी में काफी आगे आ चुके हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं रास्ते में, पर व्हील यहाँ पे कह रहा है कि कार्मिक साइकिल टर्न हो रहा है, और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जैसे चल रहे हैं। 9 of Pentacles, आप सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, यू नो वो सब चीजों पे आपने काम किया है, और आप अब दिख रहे हो कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, सच नीडी एनर्जी में नहीं हो आप। लेकिन दिल के अंदर अब भी किसी के रिटर्न का इंतजार है, जैसे यहाँ पे आप ऑलमोस्ट हील्ड हो, पर एक एक एनर्जी कॉर्ड अभी भी कट नहीं कर पाया। देखिए आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, एक इमोशनल इंडिपेंडेंस बिल्ड हुई है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल उस कनेक्शन से पूरी तरह फ्री नहीं हुआ है। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि आप अभी भी ट्रांजिशन फेज में हो, पुराना जो भी था वो धीरे धीरे जा रहा है, और कुछ नया आपकी लाइफ में जैसे एंटर कर रहा है। चलिए देखते हैं अगले 30 दिनों में क्या बदलाव आ सकता है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, वेरी स्ट्रेंज। सो पहली रीडिंग में पाइल 1 में भी व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड था, और डेविल दूसरा कार्ड था आई थिंक। देखिए कोई नया मैसेज, जेस्चर या ऑफर आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें इमोशनल कंफ्यूजन हो सकता है। डेविल वार्न करता है कि ये
वापस आने वाली एनर्जी जो भी है ये क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं लेके आ रही है, ये कोई टॉक्सिक पैटर्न लेके आ सकती है साथ में। सो इस इंसान का अप्रोच थोड़ा सा स्वीट हो सकता है, पर एट द सेम टाइम इंटेंशन हो सकता है अनक्लियर हो, उसके लिए ये वार्निंग है। आपको ये डिसाइड करना होगा क्या ये हीलिंग है या क्या ये लूप है जिसमें आप दोबारा फंस जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन दैट अपने डिसीजंस लीजिएगा। देखिए अगले 30 दिन का फेज जो है वो टेम्पटेशन और टेस्टिंग दोनों चीजें लेके आ सकता है। जो भी वापस आएगा वो इमोशनली मच्योर नहीं, लेकिन इमोशनली मैग्नेटिक जरूर है यहाँ पे। और वहीं पे शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि क्या मैं सिर्फ कुछ फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सच में ग्रो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये जो कनेक्शन वापस आ रहा है उसके साथ। सो वो एक चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या रोमांटिक माइलस्टोन आएगा। के 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपका दिल अभी भी कंफ्यूज्ड है। अम, मुझे उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपको सामने से ही हर समय कंफ्यूज सिग्नल्स आएंगे तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे दो डायरेक्शंस, दो एनर्जीज, दो लोग भी हो सकते हैं जिनके बीच में आप कंफ्यूज्ड हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा गार्डेड, थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी है, पर आप थक चुके हैं। गिव अप नहीं कर रहे हैं पर थक चुके हैं। अम, आप किसी नई बात या मूवमेंट के लिए तैयार हो भी और नहीं भी। देखिए इमोशनल ब्रेक थ्रू तभी आएगा जब आप खुद से पूछ पाए मैं किस डिसीजन को डिले कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये क्या है जो मुझे डिसाइड करने की जरूरत है। ये माइलस्टोन क्लैरिटी के थ्रू नहीं, सरेंडर के थ्रू आएगा। सिर्फ क्लैरिटी इनफ नहीं है, सरेंडर नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए आपको सब कुछ समझना नहीं है, कभी कभी बस फील करके ही हमें डिसाइड करना पड़ता है। स्पिरिट यहाँ पे कह रही है कि डिसीजन में डीले मत करिए, डिसीजन लीजिए अब, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन के बाद आएगी। जब तक हम एक्शन नहीं लेते क्लैरिटी नहीं आती, तो एक्शन लेना जरूरी है। यहाँ पे यूनिवर्स बेसिकली ये कह रहा है। चलिए देखते हैं फाइनल डायरेक्शन इस रिश्ते का क्या होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ओरेकल कार्ड्स। अनफिनिश्ड बिजनेस, अनवर्दी। देखिए सडन कम्युनिकेशन या कुछ मूवमेंट हो सकता है, एक फास्ट पेस्ड एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। कोई टेक्स्ट कम्युनिकेशन, कुछ चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पर इमोशनली दोनों लोग अभी भी गार्डेड हैं, जैसे किसी का हार्ट अभी भी बंद है। अनफिनिश्ड बिजनेस, स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक इंटरमिशन है यहाँ पे। अनवर्दी, किसी एक इंसान को अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ, जिसने भी यहाँ पे हर्ट किया है। अम, देखिए ये रिश्ता एक फाइनल फेज में नहीं आया है अभी, क्योंकि क्लोजर नहीं दिखता मुझे यहाँ पे। ये कनेक्शन वापस लूप में आ सकता है अनलेस दोनों लोग अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें। ये साइकिल तभी ब्रेक होगा जब आप दोनों अपने आप को वर्दी माने, ना ना कि सिर्फ एक दूसरे को। सो सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर कहीं हैं तो वो उनको उनके साथ डील करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए कोई रिश्ता जो है अधूरा छूटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हो सकता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों लोग ही उसकी वैल्यू समझने के लिए तैयार ना हो। लेकिन यू नो उस जस्ट बिकॉज एक इंसान उस रिश्ते की वैल्यू समझने के लिए तैयार नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते के लिए अपने आप को होल्ड पे रखें। आप अपनी हीलिंग पे काम करिए। उस इंसान का वेट करने की जरूरत नहीं है जो
जो आपको अम, एक ऐसी स्पेस में ना ले जा पाए जहाँ पे आप सेफ फील कर सके, या आप एक सेल्फ डाउट से बाहर ना आ सके। आप ऑलरेडी उस स्टेज पे हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे चीजें आपने हील करी हैं, सो इस हीलिंग को खराब मत करिए किसी को भी। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।